दोस्तों एक बार फिर से युद्ध की आग भड़क गई है। आसमान में मिसाइलों का धुआं उठने लगा है, बम की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। अमेरिका के 16 बेस मिडिल ईस्ट में खंडहर बन चुके हैं। इजराइल के 2 जासूसों को सूली पर चढ़ा दिया गया है। 100 मरकबा टैंक तबाह हो गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अब केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं बल्कि फारस की खाड़ी के 2000 किलोमीटर तक फैले इलाके पर ईरान ने अपना कब्जा घोषित कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं समुद्री लुटेरा हूं। साथ ही एक खबर यह भी है कि ईरान के 14 सैनिक शहीद हो गए हैं। फटाफट बात करते हैं 2 मई युद्ध की बड़ी खबरों पर। पहले नंबर की खबर देखिए दोस्तों, ईरान के कोम में काले धुएं के गुब्बार उठते देखे गए हैं। इससे कुछ वक्त पहले ही हवाई रक्षा गतिविधि यानी कि ईरान का एयर डिफेंस भी एक्टिव हुआ था और इसी के बाद इराक के इरबिल में भी कई सारे धमाकों की खबर आ रही है। इराक में यूएस बेस के पास कहा जा रहा है कि कई धमाके सुनाई दिए हैं। 1 मई को भी ईरान ने कुछ जासूसी और यूएवी ड्रोन्स को तेहरान में निशाना बनाया था और एक बार फिर से दोस्तों ईरान का जो एयर डिफेंस है वो एक्टिव हो गया है और ये ऐसे ही एक्टिव नहीं हुआ। ईरान की तैयारी पूरी है। एक रिपोर्ट का जिक्र मैं इस खबर में कर दूं कि अमेरिका के अधिकारियों ने खुद ये दावा किया है और कहा है कि इस सीज फायर का सबसे ज्यादा फायदा ईरान ने उठाया है क्योंकि उसने इस दौरान नए हथियारों पर काम किया है और इसीलिए तेहरान में एक बार फिर से हवाई हलचल भी शुरू हो गई है। उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी तेहरान के ऊपर जेट गतिविधि देखी गई है जिसके लगभग 50 मिनट बाद पश्चिमी तेहरान के ऊपर धुआं भी उठता दिखाई दिया है। अब दूसरी खबर पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों, ईरान ने इजराइल के जासूसों को सूली पर चढ़ा दिया है। ईरान ने जासूसी के आरोप में 2 लोगों को फांसी दे दी है। इन पर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने का आरोप है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनकी पहचान याकूब करीमपुर और नासिर बेकराजादे के रूप में हुई है। दोनों पर नतांज इलाके में जरूरी जानकारी, सरकारी, धार्मिक और लीडर्स और कई सारे ठिकानों से जुड़ी जानकारी मोसाद को देने का आरोप है। ये ईरान पर अटैक करने के लिए इजराइल को जितनी भी खुफिया जानकारी है वो पहुंचा रहे थे और अब इन दोनों जासूसों को ईरान ने फांसी दे दी है। इससे पहले भी मोसाद से जुड़े एजेंट्स को, मोसाद से जुड़े स्पाइस को ईरान ने अरेस्ट भी किया है और फांसी भी दी है। तीसरी बड़ी खबर पर आते हैं दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद अब ईरान ने फारस की खाड़ी में 2000 किलोमीटर के दायरे में अपना कब्जा बढ़ा लिया है। अब आईआरजीसी यानी कि ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यहां पर कंट्रोल करने वाली है और इसका ऐलान हो गया है। मुश्तबा खामनेई के ऐलान के बाद आईआरजीसी ने अपनी पोजीशन ले ली है और अब ये कहा भी जा रहा है कि टोल के अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की आईआरजीसी नए रूल्स लगाने वाली है। ईरानी नौसेना कमान ने इस बात का खुद ऐलान किया है कि ईरानी नेता खामनेई के ऐतिहासिक निर्देश के बाद फारस की खाड़ी में शासन के नए नियम स्थापित किए गए हैं और इन्हें लागू किया जाएगा। आईआरजीसी ने खुद अनाउंसमेंट करी है कि हम फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगभग 2000 किलोमीटर ईरानी तटरेखा को नियंत्रित करते हैं और यहां पर नए नियम लगाएंगे और इस समुद्री क्षेत्र को, इस सी पोर्शन को हम ईरान की जनता के लिए आजीविका और शक्ति का स्रोत और क्षेत्र की सुरक्षा और आवागमन के स्रोत के तौर पर बनाएंगे और यहां पर अब केवल आईआरजीसी का कंट्रोल रहेगा। आईआरजीसी तय करेगी यहां पर क्या होना है। चौथी बड़ी खबर पर आते हैं दोस्तों, लेबनान में इजराइल के 100 से भी ज्यादा मरकबा टैंक नष्ट हो गए हैं और 200 से ज्यादा डैमेज हो गए हैं। इसका जो कुल खर्च है वो $13 लाख से भी ज्यादा है और ये सारा खर्च आ रहा है अमेरिका के करदाताओं पर क्योंकि अमेरिका लगातार इजराइल को फंडिंग दे रहा है, इजराइल को हथियार पहुंचा रहा है और इसका जितना भी नुकसान है वो भी अमेरिका को उठाना पड़ रहा है। लेबनान और इजराइल के बीच जंग अभी भी जारी है। सीज फायर के बावजूद दोनों तरफ से हमला हो रहा है और अब इसीलिए खबर रिपोर्ट आई है कि अब तक इस पूरी जंग में लेबनान के साथ इजराइल के जो जंग हुई है उसमें इजराइल के 100 से भी ज्यादा मरकबा टैंकर कबाड़ बन चुके हैं, मिलिट्री टैंकर, और उनके अंजर पंजर बाहर निकल आए और काफी डैमेज भी हैं। पांचवी बड़ी खबर पर आते हैं दोस्तों, ईरान ने नए हथियार भी निकाल लिए हैं। खामनेई की तरफ से अमेरिका को लास्ट वार्निंग दिए जाने के बाद ईरान ने अपने खुफिया पनडुब्बी हथियार का इशारा कर दिया है कि अब समुद्र के अंदर पनडुब्बी तैनात करी जाएंगी। ईरान ने अपनी बाहरी ताकत का मुजाहिरा करते हुए तेज रफ्तार वाले हूद टॉर्पीडो पर फोकस किया है और ये पैगाम, ये ऐलान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान की पानी के नीचे जंग करने पर फिर से तवज्जो दी जा रही है। यानी कि अभी तक तो माइंस थे, अब पनडुब्बियां तैनात करी जाएंगी जो पानी में ही वार करेंगी। इसलिए पानी के अंदर हमला करने वाले हथियार ईरान निकालेगा। ईरान की नेवी के कमांडर शहराम ईरानी ने कहा है कि तेहरान बहुत जल्द एक नए सिस्टम से दुश्मन पर हमला करेगा और पूरा असरदार अंदाज में ये भी कहा है कि वो हथियार बिल्कुल उनके पास हैं जिससे एक एडवांस पानी के नीचे प्लेटफॉर्म को लेकर
कयास भी तेज हो गए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये जो इशारा है वो हुड की तरफ हो सकता है, एक तेज रफ्तार वाला रॉकेट टॉर्पीडो जिसका पहले टेस्ट 2006 में किया गया था। इसके अलावा ईरान के मॉस्किटो फ्लीट ने भी ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है। हालात ये है कि अब ट्रंप नए देश ढूंढ रहे हैं जो उनको हॉर्मुज खुलवाने में मदद कर पाए। अमेरिका समझ गया है कि हॉर्मुज खुलवाना उनके अकेले के बस की बात नहीं रह गई है और ये मॉस्किटो फ्लीट जिसको ईरान उतारेगा, ये छोटी छोटी तेज नावें होती हैं जो कि मच्छरों की तरह बहुत तेजी से घूमती हैं, झुंड में हमला करती हैं और दुश्मन को परेशान करती हैं। छठी खबर पर आते हैं दोस्तों। ट्रंप ने कह दिया है कि हम समुद्री लुटेरों की तरह हैं। ट्रंप अपने आप को लुटेरा कह रहे हैं। ये उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही लाभदायक धंधा है और जो हम कर रहे हैं ये एक धंधा उन्होंने बता दिया है। ट्रंप ने कहा है कि हमने उनका माल यानी कि ईरान का माल, तेल अपने कब्जे में लिया है और ये बहुत फायदेमंद है। हम कुछ हद तक समुद्री लुटेरों के जैसे हैं, लेकिन हम खेल नहीं खेल रहे हैं। ट्रंप अपने आप खुद को लुटेरा बता रहे हैं, कोई और क्या कहेगा। फिलहाल सातवीं बड़ी खबर पर आते हैं दोस्तों। इसी के बाद ईरान ने ट्रंप के दावों को भी गलत बता दिया है। ईरान ने उन सारे दावों को खारिज कर दिया है जिसमें यह बात कही जा रही है कि ईरान ने ट्रंप से फोन पर बात करी है, कॉल पर ईरान की बात हुई है और अमेरिका को दोबारा से सीज फायर करने को लेकर कहा है। ईरान ने कहा है कि उसकी अमेरिका से कोई बात नहीं हुई है और ना ही जो खबरें बताई जा रही हैं वो सच हैं। द हॉर्मुज लेटर के हवाले से एक खबर है जिसमें ये लिखा हुआ है कि ईरान डिनाइज ट्रंप क्लेम्स टुडे ऑफ डायरेक्ट फोन कॉल्स विद ईरान, यानी कि ईरान ने आज ट्रंप के ईरान के साथ सीधी बातचीत, फोन पर बातचीत के दावे को खंडित कर दिया है। खंडन करते हुए कहा है कि बातचीत केवल पाकिस्तानी मध्यस्थता और विदेश मंत्री अराक्ची के लिखित संदेशों के माध्यम से हुई है जिसमें अमेरिका की कोई भागीदारी भी नहीं रही है, जैसा कि ईरान के न्याय मंत्री अमीन हुसैन रहीमी ने बताया है। असल में ट्रंप का हालिया बयान जो है वो ये है कि उन्होंने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा है कि वो यानी कि ईरान डील करना चाहता है अमेरिका के साथ, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं और कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे वो कभी सहमत नहीं हो सकते हैं। उन्होंने अर्ली एंड को युद्ध का दोबारा भड़कने का खतरा भी बताया, यहां तक कहा कि उनके हाथ में सारे पत्ते हैं और इसको लेकर पोस्ट भी किया। इसके बाद ये खबरें आई कि ईरान ने अमेरिका को पाकिस्तान के माध्यम से एक नया प्रस्ताव भेजा है दोनों में बातचीत के लिए, लेकिन अभी तक इस खबर को लेकर, इस दावे को लेकर ईरान की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है जिसमें ईरान ने बात कंफर्म करी हो कि हाँ, हमने अमेरिका को प्रस्ताव भेजा है, हमारी बात हो रही है। अब आठवीं खबर पर आते हैं दोस्तों। बुरी खबर है, ईरान के 14 सैनिक शहीद हो गए हैं। ईरान के उत्तर पश्चिमी जंजान प्रांत में बम निष्क्रियता यानी कि डी माइनिंग ऑपरेशन के वक्त एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है जिसमें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के 14 सैनिक मारे गए हैं और 2 घायल बताए जा रहे हैं। ईरान में कई बम अमेरिका ने मारे थे जिन्हें डिफ्यूज करने के लिए काम किया जा रहा है। लगातार इसका असर ईरान की जनता पर ना हो, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ना हो, इसको लेकर IRGC इन्हें डिफ्यूज करने में लगी हुई है और इन्हीं को ईरान की IRGC जब डिफ्यूज कर रही थी तो बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसमें ईरान के 14 सैनिक शहीद हो गए हैं। नवी खबर पर आते हैं दोस्तों। एक बार फिर से समुद्र में जहाज को घेर लिया गया है। ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी यानी कि UKMTO ने रिपोर्ट दी है कि एक मालवाहक पोत ने यमन के दक्षिणी तट पर स्थित मुकाला बंदरगाह में 84 समुद्री मील दक्षिणी पश्चिम में एक मछली पकड़ने वाले जहाज के साथ एक छोटी नाव द्वारा संदिग्ध रूप से संपर्क किए जाने की सूचना दी है। यानी कि एक जहाज निकल रहा था, उसको मछली पकड़ने वाले जहाज और एक छोटी नाव ने घेर लिया, जो कि अचानक हुआ। कहां से ये जहाज आया, ईरान से आया, इसको लेकर अभी पूरी रिपोर्ट नहीं आई है। आखिरी और 10वीं बड़ी खबर का अब वक्त है, जो ये है कि ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ चल रही लड़ाई खत्म हो चुकी है। सही सुन रहे हैं, ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान के साथ हमारी लड़ाई खत्म हो चुकी है, इसलिए संसद से मंजूरी लेने की तय सीमा उन पर लागू नहीं होती है। मेन रीजन ये है, व्हाइट हाउस ने इस बारे में अमेरिकी सांसदों को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें ट्रंप ने लिखा है कि 28 फरवरी से शुरू हुई सैन्य कार्रवाई अब खत्म हो गई है। इस मुद्दे पर अमेरिका में राजनीतिक विवाद भी बढ़ चुका है। कई डेमोक्रेट नेताओं का कहना है कि ये कानून से बचने की कोशिश है। सीनेटर टिम केन और एडम शिफ तमाम नेताओं ने कहा है कि सिर्फ बमबारी रोक देने से युद्ध खत्म नहीं माना जाता, क्योंकि अमेरिका की सेना अब भी मिडिल ईस्ट में एक्टिव है, क्षेत्र में एक्टिव है। असल में अमेरिका की जो संसद है, कांग्रेस, उससे ट्रंप को एक अनुमति चाहिए थी युद्ध दोबारा जारी रखने की। जब कोई देश जैसे कि अमेरिका है, वो जब युद्ध जारी रखता है तो उसको अपनी अनुमति मांगनी पड़ती है कांग्रेस से कि वो इस युद्ध को कंटिन्यू करेंगे, वो क्यों युद्ध कर रहे हैं, क्या खर्चा है, इसकी पूरी एक उन्हें नोट, एक चिट्ठी लिखनी होती है कांग्रेस को, जो कि उनकी संसद है।
इसको लेकर पिछले दिनों ही बवाल हुआ। पिछले दिनों ही कांग्रेस के तमाम सांसदों ने कहा कि ट्रंप ने ये युद्ध बिना बताए शुरू किया, कांग्रेस को बिना बताए शुरू किया, इसलिए उनसे लेटर मांगा गया कि अगर ये युद्ध चल रहा है, क्यों चल रहा है, इसको लेकर पूरी जानकारी दीजिए। इससे बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया है कि हमारा कोई युद्ध नहीं चल रहा है, हमारा युद्ध खत्म हो चुका है और हमें अब संसद की यानी कि कांग्रेस की मंजूरी नहीं चाहिए। जबकि मिडिल ईस्ट में जो सच्चाई है वहां पर अमेरिका के ट्रूप्स भी एक्टिव है, अमेरिका के वॉरशिप एक्टिव है, अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशंस भी एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम चीजें थी आज की तमाम इन 10 बड़ी खबरों में इतना ही। फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम है गौरी और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।